बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो बात मेरी ज़बान से निकले हक़ निकले, उसकी रहमत शामिल हाल हो, उसकी खुशनुदी हो। और बहैसियत इंसान कमज़ोर हूँ, अगर कमी बेशी हो जाए तो मेरा पाक परवरदिगार मुझे अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए। आमीन इला हक़ आमीन। कुल हम्द व सलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि जो अज़मत वाला है और जिसका चेहरा इज़्ज़त वाला है और जिसकी जो सल्तनत है कदीम है। बेशुमार दरूद व सलाम नबी अकरम नबी रहमत रहमतुल आलमीन शाफ़े मैशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन नबी मोहतरम नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सन की ज़ात अक़दस पर कि जब वो दुनिया में थे तो दुनिया की ज़ीनत थे। ज़ीनत तो अब भी है, उनका नाम अल्लाह रसूल के नाम के बगैर तो हम अधूरे हैं। उसी के साथ अच्छे अल्लाह उस रसूल के साथ ही हम अच्छे हैं। तो जब और आखिरत की भी वो ज़ीनत है और जन्नत की भी वो ज़ीनत है, इसमें कोई शक नहीं। जन्नत में वो ज़ीनत होंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू और कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि कब्रों की ज़ियारत की मसनून दुआ है, इसमें कोई शक नहीं, सुन्नत अमल है। नबी अलैहिस्सलाम मांगते थे कब्रिस्तान, जब ज़ियारत कब्रों की ज़ियारत दुआ करते थे। और कब्रिस्तान में जाना भी सुन्नत है और कब्रिस्तान में जाके मग़फ़िरत की दुआ करना भी सुन्नत है। बल्कि एक आपको यहाँ पे छोटी सी बात बता दूँ, वाक़या है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक औरत थी जो झाड़ू देती थी। अच्छा, जब वो फौत हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा ने नहीं बताया, रज़ियल्लाहु अन्हुम ने। उन्होंने कहा ये मामूली औरत है और ये मकसद है क्या इसकी, वो उन्होंने इसको मामूली समझा इस बात को ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो फिर कब्रिस्तान में गए और वहाँ पे जाके उसका जनाजा पड़ा उस औरत का। तो ये भी एक सुन्नत अमल है। यहाँ से एक चीज़ ये भी मिलती है, नबी अलैहिस्सलाम का ये अमल है, सुन्नत अमल है उस प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। अच्छा, आम तौर पर कब्रिस्तानों में जो मैंने देखा है, आपने भी शायद देखा हो, तो कब्रिस्तानों में जब जाते हैं लोग तो कब्रों पे ना अगरबत्ती लगाते हैं। और अगरबत्ती तो आग से जलती है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ से हम उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जो भी जिनके लवाहिकीन जाते हैं, कोई जिसका कोई अपना खून का रिश्ता या कोई भी अजीज़, वैसे मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, अच्छी बात है। मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात उनके बच्चों के लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो वहाँ पे जाके जब अपने जाते हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पे, तो वहाँ पे जाके अगरबत्ती लगाते हैं, ऊपर ठोक देते हैं, गाड़ देते हैं ऊपर, ठीक है ना। और ये आग से जलती है। हम कहते हैं कि इसको कब्र में कोई तकलीफ़ ना हो, इसकी मंजिलें आसान हो, इसको आखिरत में अल्लाह जन्नत दे, इसको आग से बचाए। और एक तरफ से हमारी ये सोच है, हमारी ये नीयत है, और फिर हम अगरबत्ती लगा के जो आग से जलती है, तो आप खुद बताएं कि हमारे ये कौल व फ़िल में तज़ाद नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये सुन्नत अमल नहीं है। अगर उस वक्त अगरबत्ती थी या नहीं थी, लेकिन आग से जलती है, तो ये चीज़ इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, इस तरह अमल नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है तो जो मरने के करीब शख्स हो तो तलकीन करनी चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह की, ठीक है ना। तो कोई वहाँ पे अगर कोई जाते भली बात करे, जिसका आखिरी कलाम होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने वाला हो तो वो जन्नत में होगा। जैसे मेरे है वो शॉर्ट्स में है, शॉर्ट में आप देख सकते हैं। तो बात यह है कि वहाँ पे मरने वाले करीब लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं। अब सूरह यासीन सुनन नबी दाऊद की हदीस है, लेकिन इसको अलामा जो थे नूवी, इमाम नूवी रहमुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, ठीक है। और ये सिर्फ इन्होंने नहीं ज़ईफ़ करार दिया, और जो थे इमाम दारक़ुतनी रहमुल्लाह ने, उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में, यानी कि जो सूरह यासीन जो पढ़ने वाली बात है ना, जो मरने वाले करीब, तो इससे हमें कोई नबी अलैहिस्सलाम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती, यानी कि जो सही हदीस जिससे ये साबित हो कि ये अमल करना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला वो अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह के रसूल ने किया असल में। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ, इस्लाम में तहकीक करनी चाहिए। आप देखें, इंसान कुरान और सुन्नत सही हदीस हैं, उनको आप तहकीक करें और वो अमल करें जो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हो। क्योंकि अल्लाह और रसूल की इताअत यही हमारे लिए मेयार है, कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें बामल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।